6 जून को प्रधानमंत्री आवास पर एनडीए के नेताओं के साथ मीटिंग हुई। इसमें एनडीए ने 3.0 में प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी की अगुवाई में सरकार गठित करने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया। इसमें एनडीए सरकार के स्वरूप को लेकर चर्चा हुई। जेडीयू के ललन सिंह और संजय झा भी नीतीश कुमार के साथ बैठक में शामिल हुए। खबर है कि चंद्रबाबू नायडू ने कम से कम 4 मंत्रालयों की मांग रख दी है। लगभग इतनी ही मांग नीतीश कुमार की भी है। इसके अलावा उनकी मांग है कि राज्य में 6 महीने के अंदर विधानसभा चुनाव करा लिए जाएं। ध्यातव्य है कि टीडीपी और जेडीयू दोनों की नजर लोकसभा स्पीकर की कुर्सी पर भी है। इस तरह दोनों ही मुख्य सहयोगी दल नरेंद्र मोदी से बड़े समझौते करवाना चाहते हैं। देखते हैं ऊंट किस करवट बैठता है। यहाँ 2-3 बातें काफी अहम हैं जिन्हें समझना जरूरी है। पहली बात तो यह है कि टीडीपी एक अरसे बाद राज्य की सत्ता में मजबूती के साथ लौटा है। चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश का चहुमुखी विकास करना चाहते हैं और राज्य की जनता ने उनको इसी तरह का मैंडेट भी दिया है। अगर वे थोड़े समझौते करके नरेंद्र मोदी को मजबूती देते हैं और उन पर भरोसा करते हैं तो उन्हें काफी फायदे हो सकते। यह पहली बार नहीं कि चंद्रबाबू एनडीए के साथ आएंगे और एनडीए का हिस्सा बनेंगे। उन्होंने राज्य में विकास के कई उम्दे काम एनडीए में रहकर किए हैं। हम ये कह सकते हैं कि चंद्रबाबू की आंध्र प्रदेश की जनता और राज्य के विकास की चिंता है और ऐसे में उन्हें प्रधानमंत्री का भरोसा जरूर चाहिए होगा और इस बात को वह अच्छी तरह जानते हैं। हम कह सकते हैं कि जिसे हो राज्य से प्यार वह कैसे कर सकता है केंद्र सरकार को समर्थन देने से इनकार। जहां तक नीतीश कुमार और जेडीयू की बात है, वे हर हालत में एनडीए के साथ रहने वाले और कहीं नहीं जाने वाले। नहीं करके भी एनडीए में उनका कद बना रहेगा और बिहार के विकास में केंद्र से भरपूर सहयोग मिलेगा, जो कि नीतीश कुमार का मिशन बिहार विकास के लिए अनुकूल वातावरण बनाएगा। नीतीश कुमार को मंत्रालय देने में नरेंद्र मोदी कोताही भी नहीं करेंगे, यह नीतीश कुमार को भी मालूम है। भले ही इंडी गठबंधन के नेता मुगालते में हो। संभव है लोकसभा स्पीकर की कुर्सी पर टीडीपी का सदस्य काबिज कर दिया जाए, लेकिन तब आनुपातिक तौर पर टीडीपी को मंत्रालय कम मिलेंगे जिन पर उन्हें संतोष करना होगा। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि नरेंद्र मोदी जी अपने विशाल अनुभव और सूझबूझ से एक सशक्त प्रधानमंत्री एनडीए 3.0 में भी बनेंगे और टीडीपी तथा जेडीयू से बेहतर तालमेल बनाए रखेंगे। एक बात और है, दोनों दलों को इंडी गठबंधन वाले भले ही लाख प्रलोभन दे रहे हों, लेकिन हकीकत में अगर इन दोनों दलों के नेताओं के ईमान डगमगाए तो इंडी के नेता बाद में इन्हें कहीं का नहीं छोड़ेंगे और यह बात टीडीपी और जेडीयू के शीर्ष नेतृत्व को भी अच्छी तरह पता है। फिर भी इंडी गठबंधन उस बिल्ली की भूमिका में नजर आ रहा है जिसे प्रबल उम्मीद थी कि छींका तो एक न एक दिन टूटेगा ही और मलाई का उसे एकच आनंद मिलेगा। बहरहाल आप इस खबर पर क्या कुछ कहना चाहते हैं, खबरवाल के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।